के उधमपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। जी हां, रामनगर उधमपुर हाईवे पर पहाड़ी से गिरी बस, अब तक 15 यात्रियों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, ये दुखद घटना सामने आई है, बड़ी दुर्घटना है। मौत का आंकड़ा दर्शकों बढ़ चुका है और आप देखिए यहाँ पर हताहत के जो आंकड़े हैं वो बढ़कर सामने नजर आ रहे हैं। जम्मू के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अब तक 15 यात्रियों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और मौके पर जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस की टीम तैनात है, बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये भयंकर सड़क हादसा, जिस तरीके से ये जो बस है रामनगर उधमपुर हाईवे पर हुआ है, और मेरे संवाददाता अजय जांडेवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए बहुत दुखद दुर्घटना सामने आई है। अजय, ये बताइए कैसे ये हुआ, फिलहाल क्या कारण बताए जा रहे हैं और जो घायल है, जो इलाजरत हैं, उनकी क्या स्थिति है? अजय, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक 15 यात्री जो उस बस में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है और अभी भी आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बस जो है वो दरअसल एक ऊंची पहाड़ी के रास्ते से चल रही थी और अचानक वहां से लुढ़की और उसके बाद जो है वो नीचे आकर कई बार रोल होने के बाद नीचे आकर गिरी है, जिसमें जो लोग अंदर थे वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। लगभग 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी जो रेस्क्यू किए जा रहे थे उसके बाद जो है 8 लोगों की मौत हुई है। अब जो लगभग 15 से 20 जो यात्री उसमें बताया जा रहा है कि शायद अभी घायल हैं, जिनको वहां से रेस्क्यू कर उधमपुर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ से उधमपुर ये बस आ रही थी कि अचानक सुबह ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद पहाड़ी से नीचे जा गिरी। तुरंत स्थानीय लोग और लोकल पुलिस के साथ साथ सेना के जवान जो वहां आसपास थे वो वहां पे तुरंत जो है वो पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना शुरू किया। सबसे ज्यादा जो गंभीर चोटें आई उसके पीछे की वजह जो है वो बस के रोल होने के कारण, क्योंकि एक ऊंची पहाड़ी से लुढ़कती हुई बस जब नीचे आई है उस दौरान जो है ये लोग जो है उसमें जख्मी हुए। कई आपको बता दूं, ये बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि कई लोग जो है इस बस से, जब ये बस लुढ़क रही थी उसके बाद वहां से बाहर गिरे हैं, उनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं। तो काफी दर्दनाक हादसा जो है ये बताया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका ये जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र आता है, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि इस हादसे के बाद उन्होंने दुख जताया और कहा है कि जो जिला प्रशासन है उनको तुरंत जो है मदद पहुंचाने की जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है और वो खुद इस हादसे को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। अजय, देखिए बहुत दुख की बात है और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट्स हैं ये दावा कर रहे हैं कि 100 फीट गहरे खाई में ये जो बस है वो गिर जाती है। 15 लोगों का आंकड़ा है और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अजय, ये जो मृतकों की संख्या है जिसमें इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, ये कितने परिवार इसमें उजड़ गए, कितने बच्चे शामिल थे, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे शामिल? अजय, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक सृष्टि ये आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि इसमें कितनी महिलाएं हैं। मगर क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि उस वक्त शायद स्कूल जा रहे बच्चे इसमें हो सकते हैं, इसमें महिलाएं हो सकती हैं, या फिर जो लोग अपनी ड्यूटीज के लिए या कामकाज के से निकलते हैं वो लोग होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, मगर क्योंकि पुलिस का पहली ही प्राथमिकता जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर इनको पहुंचाने की है। ऐसे में जो आला अधिकारी हैं पुलिस के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो खुद मौके पर जो है वो रवाना हुए हैं, और क्योंकि दूरदराज का इलाका है और ऐसे में वहां पहुंचना और वहां से लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती जो है वो है प्रशासन के लिए। तो पहली प्राथमिकता जो है वो घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की है, उन्हें उपचार देने की है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि वो आंकड़े भी जारी करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। यकीनन इस हादसे के बाद इसकी जांच भी की जाएगी, क्या वजह रही, कैसे हादसा हुआ, क्या कोई बस में टेक्निकल फेलियर था या फिर ड्राइवर की लापरवाही का एक नतीजा था। क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये इलाका, रामनगर का जो है, ये तमाम जो दूर दराज का इलाका, पहाड़ी इलाका है और वहां पर इस तरह के संकरी सड़कें हैं जहां पर कहीं ना कहीं इन हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। मगर अगर ड्राइवर की लापरवाही है तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच में सामने आएंगी। और अजय, देखिए रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस स्थिति को देखा है, भापा है, और आधिकारिक बयान इस पर फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर पुलिस का यह कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मतलब आपने सही कहा, यह फाइनलाइज नहीं हुई है कितनी मौतें अब तक हो चुकी हैं और कितनी महिलाएं इसमें शामिल है। अजय,
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक यह मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है, मगर कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनको जी। अस्पताल पहुंचाना और वहां पर उपचार करना जो है वो इतना आसान नहीं है, उनको पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट के कर जानकारी दी है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी उधमपुर है मिंगा शेरपा, उनसे जो है वो जानकारी हासिल की है, उनसे पता चला है कि ये ठीक है सड़क हादसा अजय, हुआ है। जरा नजर बना उनका के कहना रखिएगा, है ये दुखद यहाँ पर सड़क हादसा देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।